कुछ किताबों में सिर्फ शब्द नहीं होते, वे दरवाज़ा होती हैं। दरवाज़ा एक ऐसे समय या दुनिया का जहां आप दोबारा फिर कभी नहीं जाना चाहते। ऐसी ही एक किताब मिलती है आरव को। आरव एक साधारण सा लड़का था। एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। आरव का मन बहुत उदास और भटका हुआ था। वो बस यूं ही घूमते हुए पुराने शहर की गलियों में चला गया। उसने वहां एक टूटी फूटी लाइब्रेरी देखी जिसकी किताबें धूल खा रही थी। उसने देखा उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, पर वहां कोई नहीं था। वहां बस धूल और जालों के सिवा कुछ नहीं था। और अगर इस सब के अलावा कुछ था तो वो था एक अजीब सा अंतर। जब वो उस लाइब्रेरी के अंदर गया तो वहां उसने एक लकड़ी की अलमारी देखी। वो अलमारी थी तो लकड़ी की, पर ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाहती हो। वही उस अलमारी में एक धूल से सनी हुई किताब रखी हुई थी। उस किताब में कुछ तो अजीब था। आरव ने देखा कि उस किताब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अनजाना अतीत केवल वही खोले जो खोया हुआ है। ये देखकर आरव हल्का सा मुस्कुराया और मन में सोचा, ये क्या ड्रामा है। इतना सोचते ही उसने उस किताब को खोल दिया। तभी उस किताब में से एक तेज रोशनी निकली और एक बहुत ही तीखी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। और कुछ सेकंड्स में फिर से सन्नाटा छा गया। जब आरव की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक पुरानी सी गली में है जहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और सब कुछ बहुत पुराना सा लग रहा था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, आरव चलना, क्रिकेट खेलने चलते हैं। जब उसने पलट के देखा तो वो राहुल था। राहुल उसके बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, पर जिसकी 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आरव उसे देखकर सन्न रह गया। वो कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे गले से लगा लिया। राहुल हंसकर बोला, क्या हुआ पागल, चलना जल्दी। उस दिन आरव बहुत खुश था। उसने अपना बचपन फिर से जिया। वही गिल्ली डंडा, वही मम्मी की डांट, वही पापा के हाथ का सिर सहलाना, वही रात को दिए की रोशनी में होमवर्क करना और बेफिक्री से राहुल के साथ सपने देखना। वो हमेशा राहुल से कहता था, हम दोनों बड़े होकर कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे भाई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन राहुल ने उससे कहा, याद है ना, कल हमें नदी के पास ट्रिप पे जाना है। इतना सुनते ही आरव का दिल धक से रह गया। यही वो ट्रिप थी जिसमें राहुल की जान चली गई थी। अब आरव के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो उसे सच बता दे या फिर इतिहास को एक बार फिर दोहराने दे। पर आरव ने तय किया, इस बार वो राहुल को कुछ नहीं होने देगा। चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे बचा कर रहेगा। अगले दिन जब वे दोनों नदी के पास गए तो आरव हर पल राहुल के साथ रहा। जैसे ही नाव डगमगाई और राहुल गिरने वाला था, आरव चिल्लाया, राहुल पीछे हट। आरव ने राहुल को धक्का दिया और खुद पानी में बह गया। फिर आरव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो उसी लाइब्रेरी में है और वो किताब बंद पड़ी थी। सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ बदला बदला सा लग रहा था। आरव जब घर पहुंचा तो उसने देखा दीवार पर राहुल की तस्वीर टंगी हुई थी और उस पर कोई माला नहीं थी। राहुल उसे देखकर मुस्कुराया और आरव ने मन में सोचा, आज मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को ठीक कर लिया है। इस कहानी से मिलने वाली सीख, कुछ किताबें हमें सिखाती हैं, कुछ हमें बदलती हैं और कुछ हमें मौका देती हैं उन गलतियों को सुधारने का जो हमने जीवन में की हैं। आरव ने दूसरा मौका पाया, पर हर बदलाव की एक कीमत होती है। क्या आप तैयार हैं उसे चुकाने के लिए? तो दोस्तों, ये थी आरव की कहानी। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपके दिमाग में भी कोई टॉपिक है जिस पर आपको लगता है कि हमें वीडियो बनानी चाहिए, तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। जिसका भी टॉपिक अच्छा होगा हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।